झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का तैयारी करने वाले सभी लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद। और देखिए आज जो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। पेपर 3 में जो आपका सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न पूछा जाएगा, इसी से रिलेटेड आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 9 अभी तक आप लोगों ने देख लिया है, जिन्होंने नहीं देखा है जा करके देख लीजिएगा। 40 प्रश्न में से अगर यदि आप 30 से लेकर के 35 प्रश्न तक सही कर पाते हैं तो समझिए कि आपका ठीक ठाक तैयारी है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का जो है डेट कभी भी जारी किया जा सकता है, तो अभी से आप लोगों को तैयारी अच्छी तरह से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपका जितना तैयारी है सारा कुछ पता चल जाएगा कि आप जो है जीके जीएस किस तरह से पढ़ रहे हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, जीके का है, हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, और भी जितने भी है, ज्योग्राफी, सारी चीज़ों का जो है मिक्स प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय को खराब किए और पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। सामान्य अध्ययन का आपका पहला सवाल है 40 में से, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। ठीक है, अब इसमें से एक व्यक्ति का नाम हम लोगों को छांटना है। 4 व्यक्ति में से किनका किनका नाम है? मौर्य राजा अशोक है, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य है, गौतम बुद्ध हैं और भगवान महावीर हैं। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी भी था और उनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, मौर्य राजा अशोक। देखिए मौर्य सम्राट अशोक जो है, इनके अभिलेखों में जो इनके जो अभिलेख हैं उसमें लिखा हुआ है कि देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी इनको जाना जाता था। ठीक है, वही उपलब्धि से इनको जो है संबोधित भी किया जाता था। तो सही आंसर हम लोग करेंगे मौर्य राजा अशोक, जिनका उपनाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? अब मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था उस टाइम स्थानिक का क्या मतलब होता था? ऑप्शन ए में है जिला प्रशासक, ऑप्शन बी में है प्रांतीय प्रशासक, ऑप्शन सी में है ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी में है नगर प्रशासक। तो देखिए मौर्य वंश के शासन के दौरान जो है स्थानीय को जो है जिला प्रशासक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा सवाल आपका है बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? अब ये कुषाण का कौन शासक थे जो बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, कनिष्क। अब देखिए बौद्ध धर्म के संरक्षक जो है कुषाण शासक कनिष्क थे। ठीक है, और उसने जो है उनके शासनकाल में कश्मीर के जो कुंडलवन नामक एक जगह है, वहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, 2 सवाल यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, कि बौद्ध धर्म का चतुर्थ जो संगति हुआ था, चतुर्थ जो मीटिंग हुआ था, वो किस जगह पर हुआ था? तो कश्मीर का कुंडलवन में हुआ था। पहला आंसर तो आप ये कर देंगे। दूसरा सवाल आपको पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का, ठीक है, सवाल क्या रहेगा कि बौद्ध धर्म का चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको क्या आंसर करना है? कनिष्क। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे तो तीसरा सवाल पूछ ही रहा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण जो है, कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क से। ठीक है, तो 3 सवाल यहाँ पर आपका बन जाता है बौद्ध धर्म से, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? मिलिंद पान्हो क्या है? एक वर्ड है मिलिंद पान्हो। अब ये चीज है क्या? ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध पाठ या ग्रंथ है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करेंगे। देखिए मिलिंद पान्हो जो है ना, एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। ठीक है, मिलिंद पान्हो जो है एक इंडो ग्रीक शासक था जिसका नाम है मिनेंडर, और एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। ये दोनों के बीच में कुछ संवाद होता है, उसी संवाद को इस पुस्तक में मिलिंद पान्हो में लिखा गया है। ठीक है, तो बौद्ध पाठ या ग्रंथ आप कह सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ। देखिए प्रत्येक वीडियो की भांति इस वीडियो में भी हमारा 40 लाइक का टारगेट है। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमें एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर सवाल में सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? अब सातवाहन वंश जो था, इसमें से सबसे बड़ा शासक निम्नलिखित में से कौन हुए? ठीक है, तो यहाँ पर अगर यदि हम लोग सही आंसर की बात करें 5 नंबर का, तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल पूछा जा रहा है
कि अमुक्ता माल्यद का लेखक जो है लेखन किसने किया है। एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अमुक्ता माल्यद। अब इस पुस्तक को लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, इसका आंसर हम लोगों को करना है। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। ठीक है, अब ये कृष्णदेव राय कौन थे, तो ये विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। इन्होंने ही जो है अमुक्ता माल्यद पुस्तक नामक की रचना करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए 7 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं। अब विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर की जो मध्यकालीन नगर जो था, आजकल उसको कहा जाता है हम्पी। ठीक है, क्या कहा जाता है, हम्पी कहा जाता है। देखिए मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। और हम्पी नगर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि हम्पी नगर कहाँ स्थित है, आप आंसर क्या करेंगे, कर्नाटक करेंगे। और यहीं पर जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। विजयनगर साम्राज्य की जो पुराने जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं, हम्पी कहते हैं। ठीक है, आप ये आंसर करेंगे सी। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब भारत ये देखिए, ये जो डेटा है ना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार से है। ठीक है, तो देखिए टोटल भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका ये 2.72% है। ठीक है, 2.72% प्रतिशत है झारखंड का जनसंख्या। अगला सवाल करेंगे हम लोग। देखिए झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है। अब हमारा जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। देखिए जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ, हमको झारखंड को बिहार का कितना प्रतिशत एरिया दिया गया है, 46%। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा जो झारखंड राज्य का जो उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट है, ये देश का कौन सा नंबर का हाई कोर्ट बना। ठीक है, तो हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन ये, 21वां नंबर का उच्च न्यायालय हमारा झारखंड उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 10 नंबर, झारखंड राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। झारखंड राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे महाधिवक्ता, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। अब भारत की जो संविधान सभा बनाई गई किसके कहने पर बनाई गई, तो ये जो है किसके कहने पर बनाई गई, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। ठीक है, कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946। ठीक है, कब आया, 1946। इसी के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। 12 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे 1919 का अधिनियम। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ठीक है, 1919 का अधिनियम। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आंसर पता है आपको, 1919 में। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का बात नहीं कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है, हम लोग 13 नंबर का क्या आंसर करेंगे, 13 नंबर का आंसर करेंगे ऑप्शन ये, लोकतांत्रिक का। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। क्लियर हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। अब हमारा जो देश है, हम इंडिया भी कह सकते हैं, भारत भी कह सकते हैं, दोनों हमारा क्या है, ये दोनों नाम सही है। तो इसका जो है ना भारतीय संविधान में उल्लेख है। अब इस अनुच्छेद का नाम हम लोगों को बताना है कि कितना अनुच्छेद में लिखा गया है, तो हम लोग अनुच्छेद 1 सही कर देंगे। जैसे पॉलिटिकल लूसेंट वगैरह से जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं, सबसे पहला सवाल यदि अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 में यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में
कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो आपको अब जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, स्थानीय सरकारें आधार है क्या चीज़ का? जो स्थानीय सरकार जो बनती है किस चीज़ का ये आधार है? तो ये स्थानीय सरकारें जो होती है लोकतंत्र का आधार होता है। ठीक है, किस चीज़ का आधार होता है? लोकतंत्र का। आरक्षण का आधार रहेगा नहीं, धर्मनिरपेक्षवाद रहेगा नहीं, अभिजात तंत्र का रहेगा नहीं, तो लोकतंत्र का रहेगा। देखिए, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आ जाता है? तो देखिए, सौर मंडल ग्रहों के क्रम में यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि मंगल एक हो गया, एक शनि हो गया, तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? 16 नंबर का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, बृहस्पति। क्या आंसर करेंगे? बृहस्पति हम लोग कर देंगे। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? अब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक मुहाना है और इस मुहाना का नाम हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या आंसर कर देंगे? ऑप्शन बी कर देंगे, सरक्रीक। सरक्रीक मुहाना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। 40 लाइक का टारगेट इस वीडियो का है और आप लोग आज तक कभी निराश नहीं किए हैं, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा क्लासेस पसंद आते हैं, तो आप झारखंड उत्पाद सिपाही का जब तक परीक्षा नहीं होता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम तब तक आपको प्रैक्टिस से डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी देखिए, कचपाल का वैकेंसी भरा रहा है, अगर यदि आप लोग कचपाल का वैकेंसी नहीं भरे हैं उसको भी जरूर भर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये किसका उदाहरण है? तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, वलित पर्वत का। ठीक है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य हिमनद से निर्मित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य जो है हिमनद से निर्मित नहीं होता है? करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, विसर्प का निर्माण जो है नदियों द्वारा किया जाता है। जबकि चलिए इतना ही ध्यान रखिए, विसर्प जो है इसका निर्माण क्या होता है? नदियों की तरफ से किया जाता है, ये हिमनद से नहीं होता है। अगला सवाल है, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन जो है किस नदी में है? तो सही आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन बी, कोलोराडो। कोलोराडो। ठीक है, ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो एक जगह है, कोलोराडो एक नदी है, नदी पर ही स्थित है। ठीक है, ग्रांड कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 सवाल क्या पूछ रहा है कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? ग्रासलैंड का मतलब क्या हो गया? घास का मैदान। कौन सा इको प्रणाली है जिसमें ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? 21 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन सी हम लोग 21 का करेंगे। ग्रासलैंड ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक जो है घास और छोटे छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं, उसी को ग्रासलैंड कहा जाता है। तो ये स्थलीय हो जाता है। ठीक है, ताज़ा पानी ये तो होगा नहीं, कृत्रिम होगा नहीं, मरीन होगा नहीं, तो स्थलीय हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होगी? मरुस्थल में जैव विविधता होने का संभावना बहुत कम रहेगा, नदी में बहुत कम रहेगा, ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत कम रहेगा, तो उष्णकटिबंधीय बच जाता है हमारा एक ऑप्शन। तो हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन डी करेंगे। अगला सवाल देखिए आपका, भारत के जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, इनके ऊपर एक किताब लिखा गया है और किताब का नाम है फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ये पुस्तक जो है इसका लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कस्तूरी रे। ऑप्शन सी आंसर करेंगे। अगला सवाल देखिए 24 है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण किस बात पर निर्भर करेगा? किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण किस बात पर निर्भर करता है? तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? 24 का करेंगे ऑप्शन सी, कुल बचत पर। आप पूंजी तभी बचा सकते हैं, पूंजी तभी बना सकते हैं जब किसी भी चीज़ का कुल बचत अब बढ़िया आपका रहेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 सवाल क्या पूछ रहा है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करेगा? अब देखिए वहाँ की जो आर्थिक विकास है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? 25 का हम लोग आंसर क्या करेंगे? उपयुक्त सभी करेंगे। अब कौन कौन सा उपयुक्त सभी में शामिल हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन आपके पास होना चाहिए, किसी भी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, आपके पास संसाधन ही नहीं है, कहाँ से प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ से आपका लाभ होगा?
पूंजी निर्माण होना चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, बाजार का आकार होना चाहिए जहाँ पे आप माल बना करके पहुँचा करके बेचेंगे। अगर यदि माल आप बना लिए आपके पास बाजार ही नहीं तो बेचेंगे कहाँ, ठीक है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। 26 नंबर सवाल में देखिए वर्गीज कुरियन का नाम यहाँ पे शामिल हो गया है। वर्गीज कुरियन का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो वर्गीज कुरियन का संबंध आपका दूध क्षेत्र से है, श्वेत क्रांति से, ठीक है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे एमएसपी, इसके ऊपर बहुत हंगामा हुआ है देश में। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशासित होता है, 27 का आंसर करेंगे कृषि लागत और मूल्य आयोग से, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग से ये जो है अनुशासित होता है, चलाया जाता है। अगला सवाल है 28, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। करेक्ट आंसर हम लोग 28 का कर देंगे ऑप्शन डी APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। प्रोवाइडिंग, पी से प्रोवाइडिंग अर्बन अमेंड्स टू रूरल एरिया विजन था जो 2003 में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने ही इस चीज़ को शुरू किया था, ठीक है। किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए PURA मॉडल अपनाने का समर्थन दिया था, APJ अब्दुल कलाम। हिस्ट्री समझ में आ गया हमको। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, 29 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारा देश में चलाया गया, इसकी जो कार्य समय था, है ना, इसकी जो अवधि जो था वो कब से कब तक था। 29 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे 2012 से 17 तक, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखिए, 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं। सही उत्तर क्या करेंगे हम लोग, 30 नंबर का ऑप्शन सी करेंगे, ठीक है। भारतीय वित्त सचिव जो होते हैं इन्हीं का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला सवाल है कबीर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। 31 का आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन सी सामाजिक सद्भाव क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है कि ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। 32 का आंसर करेंगे हम लोग ऑप्शन ये, ठीक है। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉडवे के नाम से अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर को जो है जाना जाता है। न्यूयॉर्क शहर को एम्पायर सिटी भी कहा जाता है, द बिग एप्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉडवे न्यूयॉर्क को कहा जाता है। 33 है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया लेखा वर्ष निर्धारित किया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नया फाइनेंशियल ईयर, लेखा वर्ष मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर जो निर्धारित किया गया है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च निर्धारित किया गया। अब कभी भी कुछ भी काम होता है बैंकिंग का तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसका क्लोजिंग 31 मार्च को होता है। अगला सवाल है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो आंख बंद करके आपको पश्चिम बंगाल कर देना है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पे पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में पूछ रहा है 35 नंबर में कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है। मुख्य आउटलेट मतलब जहाँ पे सबसे अधिक चाय का निर्यात किया जाता है। क्या पूछ रहा है, बंदरगाह। बंदरगाह मतलब जो समंदर का किनारा होता है, नदी का किनारा होता है, जहाँ से पानी जहाज को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक चाय की जो बगानें हैं कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, ठीक है, यही सब एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर करेंगे कोलकाता बंदरगाह चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है, ठीक है। कौन सा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। 36 नंबर सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका के किन अंतरिक्ष यान में विस्फोट होने से कल्पना चावला एवं अन्य अतिरिक्त यात्रियों की मृत्यु हुई थी। 36 नंबर देखिए, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यान था जिसका नाम था कोलंबिया, ठीक है, वो जो है 1 फरवरी 2023 को विस्फोट हो गया था उसमें, जिसके कारण भारतीय मूल की जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी उनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो इस यान का क्या नाम था, कोलंबिया नाम था, ठीक है। इस यान का क्या नाम था, कोलंबिया यान। कब इसकी दुर्घटना हुई, 1 फरवरी 2003 को। अगला सवाल है बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है। एक लोक नृत्य है जिसका नाम है बसंत रस। अब ये जो राज्य जिससे संबंध है
वो है मणिपुर। ठीक है, तो सही आंसर क्या करेंगे, मणिपुर कर देंगे। बसंत रस किस राज्य का लोक नृत्य है, मणिपुर का लोक नृत्य है। 38 नंबर देखिए, सेंटियागो किसकी राजधानी है। ठीक है, सेंटियागो राजधानी है किसकी। 38 का आंसर करेंगे चिली देश की। चिली की जो राजधानी है वो क्या है, सेंटियागो। 39 नंबर सवाल है, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 39 का आंसर करेंगे 1953 ईस्वी। ठीक है, कब करेंगे, 1953 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी का स्थापना किया गया था। अगला सवाल देखिए है फिर से, क्रोएशिया की मुद्रा क्या है। एक देश है क्रोएशिया और इसकी जो मुद्रा है वो हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसका क्या आंसर करेंगे, इसका आंसर हम लोग करेंगे यूरो। ठीक है, यूरो। अच्छा, ये जो यूरो है, इन्होंने, इस देश ने जो है कब अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में इसको अपना माना, तो 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 40 प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया। अगर यदि आपका आंसर 30 प्लस है तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो थोड़ा मेहनत करने का आवश्यकता है, और आप मेहनत करेंगे तो ही आपका रिजल्ट होने वाला है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा भाई साहब। तो चलिए अगला पार्ट देखने के लिए, पार्ट 11 यदि आप देखना चाहेंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। धन्यवाद।